आज का यह वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। आज हम पढ़ेंगे श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इससे पहले हमने कविता आत्म परिचय का भावार्थ समझा था। यह आपके पाठ्यक्रम के प्रथम पाठ में आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है 2 कविताएं हैं। कविता का स्वस्वर वाचन और भावार्थ समझने से पहले कविता के विषय में जान लीजिए। इस कविता में कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य के जीवन में प्रेम न हो तो उसको जीवन निरर्थक लगता है और मनुष्य के जीवन में लक्ष्य भी होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही प्रेम की व्याकुलता के बारे में भी बताया है कि यदि मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं होता तो उसका जीवन निरर्थक सा हो जाता है। चलिए देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि के अनुसार जो पथिक है, जो जीवन पथ पर चलने वाले हम सब पथिक हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, वह ये सोचता है कि जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कहीं इस लक्ष्य प्राप्ति में रात ना हो जाए, समय समाप्त न हो जाए। फिर उसे लगता है कि मंजिल भी तो दूर नहीं, मेरी मंजिल, मेरा जो लक्ष्य है वह बिल्कुल मेरे पास ही है। मैं उस लक्ष्य को तुरंत ही प्राप्त कर सकता हूँ, कुछ ही समय में प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा सोच करके थका हुआ जो पथिक है वह अपने मन में अच्छे विचार लाता है कि मेरी मंजिल पास है और इस कारण वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। उसकी थकान समाप्त हो जाती है और उसके अंदर एक उत्साह आ जाता है कि मुझे मेरी मंजिल को प्राप्त करना है, अर्थात उसकी गति बढ़ जाती है। उसका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। उसका लक्ष्य अपने परिवार से मिलना हो सकता है, अपनी पत्नी प्रेमिका से मिलना हो सकता है या किसी नौकरी को पाना हो सकता है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए वह जल्दी जल्दी अपनी गति बढ़ाता है। उसे लगता है कि समय समाप्त न हो जाए। आगे है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया सुबह दाना लेने के लिए जाती है, शाम को वो अपने घोंसले की ओर लौट रही है। वो रास्ते में सोच रही है कि मेरे जो बच्चे हैं वो आशा में होंगे कि हमारी माँ आ रही है और हमें प्रेम करेगी, हमें खाने के लिए कुछ लाएगी, कुछ देगी। इस प्रत्याशा में, इस आशा में वे घोंसलों से झांक झांक कर देख रहे होंगे कि माँ अभी तक क्यों नहीं आई। ऐसा ध्यान करते हुए, ऐसा सोचते हुए जो चिड़िया है उसके पंखों में गति आ जाती है, चंचलता और अधिक आ जाती है और वह और तीव्र गति से उड़ने लगती है। उसे लगता है कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और ऐसा ध्यान आने से वह उड़ने लगती है, तीव्र गति से उड़ने लगती है। मुझे से मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करेता पद को, भरेता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश में कवि ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है। प्रथम काव्यांश में कवि ने पथिक और द्वितीय काव्यांश में कवि ने
पक्षियों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साह रखते हैं और उस उत्साह में वो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए या अपने लक्ष्य को पाने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। कवि का यह सोचना है कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी मेरा प्रिय ऐसा नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो या जो मेरे लिए परेशान हो, जो मेरी प्रतीक्षा में हो। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं किसके लिए अपने तीव्रता को बढ़ाऊं, कि मैं किसके लिए अपने कदमों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और इस तरह के प्रश्न कवि की कदमों को शिथिल करते हैं, धीमा करते हैं और उनके हृदय में उदासी छा जाती है। कवि का मानना यह है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। व्यक्ति लक्ष्य को पाने के लिए तो उसे लगता ही है कि समय जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है, उसे लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन कवि को भी ऐसा लग रहा है कि समय जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।